सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मीड को स्टार्ट करने वाले यूनिट 2 हमारा फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का जो बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है। तो प्रीवियसली मैंने यूनिट 1 बहुत ही डिटेल से क्लियर किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आग्रह है कि आप जरूर से देखें, आपको बेहतरीन से समझ में आने वाला है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करें, मैं उसे जल्द से जल्द आंसर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, प्रोसेसिंग कैसे होता है उसका पहले तो कल्टीवेशन करते हैं। पहले हम जानते हैं कि कोई भी क्रूड ड्रग्स को बनाते हैं। क्रूड ड्रग्स होता क्या है? वैसा ड्रग जो एनिमल सोर्स, मेराइन सोर्स या फिर प्लांट सोर्स से ऑब्टेन हो, वैसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको देखिए पहले तो कल्टीवेशन करेंगे। हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। आप कोविड पीरियड का बात करें तो कितना ज्यादा अमाउंट में हम लोग को हर्बल ड्रग्स का जरूरत पड़ा था। मेडिसिनल वैल्यू जो प्लांट रखता है उसका जरूरत पड़ा था। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? बहुत सारा प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी जहां से हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकाल सकें और ड्रग्स के रूप में हम अपने डिजीज को ठीक करने के लिए या फिर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम उसका यूज कर सकें। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? पहला तो कल्टीवेशन करना होगा, है ना। फिर कल्टीवेशन करके हम कल्टीवेशन क्या होता है आइए बेसिकली जानते हैं। आज देखेंगे कल्टीवेशन और कौन कौन से फैक्टर है जो कि कल्टीवेशन को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा कल्टीवेशन घटता है या फिर बढ़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या? कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन आखिर होता क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मेडिसिनल प्लांट यूजिंग प्रिपेयर्ड लैंड बाय द हेल्प ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल। देखिए बेसिकली बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि जो हम क्रॉप्स उगाते हैं किसी भी लैंड में, क्रॉप्स ऑफ कोर्स है कि लैंड में उगेगा, है ना। कोई जगह खेत होगा उसमें क्या करेंगे हम? मेडिसिनल कंटेनिंग वैल्यू, जो वैसा प्लांट को उगाते हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखता होगा, उस प्लांट को उगाना एक तरह से क्या कहेंगे? मतलब उगाना कहने का मतलब है कि उस प्लांट को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ग्रो करवा रहे हैं अपने लैंड में। ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? कल्टीवेशन कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या आता है? कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ हमारा प्रिपेयर्ड लैंड। इसका कहने का मतलब क्या है कि कहना चाहता है कि बहुत सारा फार्मास्यूटिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर को मिलाकर, क्योंकि हम क्या बनाना चाह रहे हैं? मेडिसिनल प्लांट बनाना चाह रहे हैं। अगर हमको मेडिसिनल प्लांट बनाना है तो हमको ऐसा सिचुएशन प्रोवाइड करना होगा ताकि उसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हमको प्रोडक्शन मिले, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ज्यादा मिले और कम से कम उसमें क्या हो? डिटोरियोरेशन हो, मतलब उसमें गंदगी कम आए, उसमें इंसेक्ट कम लगे, कीड़ा कम लगे, ताकि हम लोग के लिए कोई हार्म आगे चल के ना करे। ठीक है ना, तो देखिए बहुत सारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें हम डिपेंड करवाते हैं। जैसे कि रैनफॉल, हम रैनफॉल की बात करें मतलब वैसे जगह पे लगाएंगे जहां पे रैनफॉल ज्यादा हो। तो कोई कोई प्लांट होते हैं जिनको रैन की ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे प्लांट को हम रैनफॉल में लगाएंगे। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं मेडिसिनल कंटेनिंग प्लांट जिसको रैन की जरूरत ना हो, बिना पानी का वो क्या हो? कल्टीवेशन करे, तो उसको हम रैनफॉल की जगह नहीं लगाएंगे। इरिगेशन, अगर हमको पानी नहीं हो रहा है तो प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए इरिगेशन का। इरिगेशन मतलब देखते हो ना, पाइप से पानी डालते हो, खेतों में जाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ताकि मेरा क्रॉप्स बहुत अच्छा, कीड़ा ना लगे उसमें और क्या हो, बहुत अच्छा ग्रो करे, इसके लिए हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं। और टेम्परेचर बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। कैसे डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है? कोई प्लांट, देखिए हर एक देश का क्या होता है ना कि टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप अगर बात करो तो आप जो है बिहार साइड में, झारखंड साइड में आप सेव का पेड़ नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर कश्मीर चले जाओ तो वहां टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस टेम्परेचर पे क्या कर सकते हो? आप सेव का पेड़ लगा सकते हो। तो ये जो होते हैं कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्लांट का कौन सा फेवरेबल टेम्परेचर दे ताकि उसका ग्रोथ सही से हो। ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए अब इसके एडवांटेज क्या क्या हुए अगर हम कल्टीवेशन करवाते हैं। हम क्यों क्या कर रहे हैं? कल्टीवेशन वाइल्ड सोर्स किसको कहे यहाँ पे? अगर हम वाइल्ड सोर्स की बात करें तो वाइल्ड सोर्स जो जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो जंगलों में पाए जाते हैं उनको वाइल्ड सोर्स कहते हैं। वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो ये देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो प्लांट उगा रहे हो उसको वाइल्ड सोर्स से यूज करो। अगर वाइल्ड सोर्स से ही यूज करने लगे ना तो सारा प्लांट उस स्पीसीज का खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करवाते हैं? खुद से ग्रो करवाते हैं, कल्टीवेशन करवाते हैं, नए नए पेड़ को लगाते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसका मेडिसिनल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारा हर्ब्स बचा रहे और जो वाइल्ड सोर्स है वो भी बचा रहे। ठीक है, तो एडवांटेज हो गया कि प्रोडक्शन करते हैं किसका? बेटर क्वालिटी प्लांट्स का। अब यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स कैसे आएगा? मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको सही से टेम्परेचर दे रहे हैं, सही से क्या दे रहे हैं, उस पे टेम्परेचर देने के साथ साथ उसमें फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? मेरा फेवरेबल जिस तरह से हमको चाहिए उस तरह का हमको पेड़ मिल रहा है।
उस तरह से क्या होगा, हमको पेड़ मिलेगा। तो कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी प्लांट्स, तो क्वालिटी सही ऑफ कोर्स है कि क्वालिटी प्लांट्स का क्या होगा, सुधर जाएगा। द सेकंड है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ हर्ब इज पॉसिबल। मैंने आपको बात किया है वाइल्ड सोर्स के बारे में। यहीं पे अगर वाइल्ड सोर्स की बात करें तो क्या होगा, देखिए इतना हर्ब्स का मांग होने लगा है ना, इतना कोविड पीरियड में भी क्या हुआ, ज्यादा लोग क्या करने डिमांड करने लगे, आप चिरैता पीते हो गए या फिर बहुत कुछ खाते हो जो कि हर्ब्स और सर्व से आते हैं, जो आयुर्वेदिक सोर्स हैं। तो क्या हुए, हर्ब रेगुलर सप्लाई हर्ब का पॉसिबल इसलिए हुआ ताकि हम कल्टीवेशन कर पाए उस मेडिसिनल प्लांट का। अगर कल्टीवेशन ना कर रहे होते तो रेगुलर सप्लाई पॉसिबल ही ना होता। सेकेंड है हमारा म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। हम देखिए कल्टीवेशन करवा रहे हैं ध्यान से समझना, हम किसी प्लांट को क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन करवा रहे हैं। तो कल्टीवेशन करवाने के साथ साथ हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन म्यूटेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड समझते हो, दो चीज। देखिए एक मेरा छोटा प्लांट है, ये क्या है, मेरा छोटा प्लांट है, प्लांट छोटा है, इसमें बहुत ज्यादा कीड़ा लगता है ना, इसमें बहुत ज्यादा कीड़ा लगता है, लेकिन ये फल ज्यादा देता है। ये फल क्या करता है, ज्यादा देता है, लेकिन कीड़ा लगने के कारण ये फल क्या होता है ना, खराब हो जाता है। कीड़ा लगने के कारण ये फल खराब हो जाता है। वहीं पे दूसरा मेरा प्लांट है, जो कि मेरा प्लांट कैसा है, थोड़ा सा बड़ा प्लांट है। ये प्लांट जो है पौधा तो कम देता है, देखिए जो हमारा फ्रूट है ये तो कम दिया, लेकिन इसमें इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट नहीं लगता है, इंसेक्ट नहीं लगता है। अब देखिए ये मेरा छोटा प्लांट था जिसमें बहुत ज्यादा फल देता था और बहुत ज्यादा इंसेक्ट लगता था, जिस इंसेक्ट के कारण हमारा फल खराब हो जाता था। वहीं पे दूसरा प्लांट है जो टॉल है, वो कम फ्रूट देता है, कम फ्लावर देता है, लेकिन उसमें इंसेक्ट नहीं लगता है। तो क्या किए, दोनों को हाइब्रिड कर दिए। हमको कैसा डिजायर प्रोडक्ट चाहिए, हमको चाहिए कि मेरा पौधा लंबा हो, ठीक है, पौधा लंबा होगा तो क्या होगा, इंसेक्ट इंसेक्ट ना लगे, इंसेक्ट ना लगे, और क्या चाहिए हमको, फल भी ज्यादा दे, है ना, फल भी क्या करे, ज्यादा दे, ठीक है, फ्रूट भी क्या करे, फ्रूट ज्यादा दे। इंसेक्ट ना लगे, फ्रूट ज्यादा दे, हमको वही तो चाहिए। इंसेक्ट नहीं लगेगा तो मेरा फ्रूट खराब ही नहीं होगा और फल भी हमको ज्यादा मिल गया। तो क्या किए, दोनों को हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, मतलब इसका जीन इसके जीन में मिलाकर एक नया सीड तैयार किए, नया बीज तैयार किए, फिर उससे हम एक नया प्लांट का क्या करवाएं, ग्रोथ करवाएं। तो इसी को कहा गया है यहाँ पे क्या, कि हम जो है हाइब्रिडाइजेशन म्यूटेशन करके हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज है, ऑफ कोर्स जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। ये इसका कॉस्ट हाई पड़ता है। क्यों कॉस्ट हाई पड़ता है, अब देखो कितना सारा चीज इसके लिए जरूरत है। हमको रैनफॉल देखना होता है, हमको प्रॉपर इरिगेशन करवाना होता है, हमको प्रॉपर फर्टिलाइजर्स देना होता है, टाइम टू टाइम उसको केमिकल देना होता है, हमको प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो इसमें क्या चाहिए, हमको वर्कर चाहिए, स्टोरेज के लिए हमको इसका जरूरत प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तो स्टोरेज के लिए खर्चा आएगा वो अलग, ठीक है। फिर उसको अगर हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं तो नर्सरी में रखेंगे, नर्सरी के लिए हमको अलग से चाहिए पैसा। तो इतना सारा मिलाकर हम क्या कह सकते हैं ना कि कॉस्ट इसका हाई हो जाएगा कि नहीं, प्लांट का होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए अब सेकेंड हमारा डिसएडवांटेज है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण लॉस हो सकता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोले तो, अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करें, सपोज कि हम कोई पेड़ लगाए हैं, ठीक है, मेरा कोई लैंड है, इसमें हम क्या किया, अपना मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, बहुत अच्छा, हम फर्टिलाइजर वगैरह हर चीज प्रॉपर प्रोवाइड किए। अब क्या हो, यहाँ पे तूफान आ जाए, तूफान को तो मेरे पास रोकने का कोई सोर्स नहीं है, कोई जगह नहीं है, सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए तो क्या होगा, या फिर वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा फ्लड हो जाए, फिर बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश भग जाएगा तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। तो प्लांट खराब हो जाएगा तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि लॉस हो सकता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण, ठीक है। तो अब देखिए हम कल्टीवेशन तो हम समझ लिए, प्रॉपर कल्टीवेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिए। अब हम कल्टीवेशन का टाइप्स देखते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन तो करते हैं, तो कल्टीवेशन हम बेसिकली दो टाइप से करेंगे। कौन कौन से टाइप्स हैं, पहला सेक्सुअल टाइप, दूसरा एसेक्सुअल टाइप्स। अगर सेक्सुअल टाइप का बात करें तो अपना आप सेक्सुअल में देख सकते हो आपका सीड्स कैसे बनता है, ठीक है ना, मेल पार्ट आएगा, फीमेल पार्ट, दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है। फ्यूजन करने के बाद क्या हुआ, तो उसी को सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर सेक्सुअल पार्ट आ रहा है तो एस फॉर सेक्सुअल, एस फॉर सीड। जहां सेक्सुअल पार्ट आया वहां पे सीड का इन्वॉल्वमेंट है, मींस बीज आएगा, जिसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं। बाय प्रोपगेशन ऑफ सीड, प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं कैसे, बीज लगाकर, पहले बीज लगाएंगे फिर प्लांट को ग्रो करवाएंगे, तो उसको हम सेक्सुअल पार्ट में आएंगे। इसका दो मेथड होता है, बेसिकली इसका तीन मेथड होता है, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, और एक होता है मिसलेनियस, ठीक है ना, मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस। देखिए ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, आप देखते हो प्लांट जो कभी आपने फार्मर को देखा है प्लांट में घूम, देखिए खेत जो है वो पूरी तरह से लैंड है हमारा, और प्लांट क्या करता है, खेत में जाकर फार्मर क्या करता है, फार्मर अपने बीज उठाता है और ऐसे ऐसे क्या करता है, बुनते चला जाता है आगे की ओर, ऐसे ऐसे
घूमकर बुनते चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड यही होता है कि खेत में क्या करता है, अपने जो बीज लिया और वो बीज को क्या कर रहा है, चारों तरफ ऐसे फैलाते चल रहा है, आगे बढ़ते चला जा रहा है, इसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। सेकंड हमारा डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड हम क्या करेंगे ना कि आप देखो वो किसान को क्या करेगा, बैल चलाता है और जुताई करता है खेत को, ठीक है। क्या करेगा, जुताई करेगा तो उसके अंदर से बड़ा बड़ा मिट्टी जो है पूरा ऊपर नीचे मिट्टी को कोड़ देगा, उसके अंदर फिर क्या करेगा, सीड डालेगा, उसके अंदर सीड डालेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिबलिंग मेथड कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, डिबलिंग मेथड। और एक होता है हमारा मिसलिनियस मेथड, ठीक है। मिसलिनियस मेथड भी सेम डिबलिंग मेथड जैसा ही है, उसके अंदर भी क्या करता है, वो बीज जाकर के क्या करता है, सो करता है, ठीक है ना, वो बीज जाकर के सो करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली दो मेथड आपको याद रखना है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड और डिबलिंग मेथड, ठीक है। तो अब ये हमारा सेक्सुअल पार्ट में आता है। अब हमारा आता है क्या, ए सेक्सुअल पार्ट। देखिए सेक्सुअल पार्ट में एक एडवांटेज हमारा ये मिलता है ना कि हमारा जैसा पेरेंट्स रहेगा उसके क्लोन मिलेगा, ठीक है। जैसा मेरा स्पीसीज था पहले, पहले जैसा स्पीसीज था सेम उसी तरह का स्पीसीज मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे। और उसमें अगर थोड़ा सा क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, इसमें सेक्सुअल में क्या हो सकता है ना, थोड़ा सा डेवलप मिल सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, नया नया म्यूटेशन हो सकता है। उसमें म्यूटेशन कहने का मतलब है कि उसमें और ज्यादा फर्टिलाइजर या फिर और ज्यादा जो हमारा इंसेक्ट्स है उसके प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है, कीड़ा उसमें थोड़ा कम लग सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इस सेक्सुअल में यही होता है। अब अगर ए सेक्सुअल की बात करें तो ए सेक्सुअल में बेसिकली क्या होगा, हमारा वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और माइक्रो प्रोपगेशन। पहले हम ए सेक्सुअल जान देते हैं। इस सेक्सुअल तो हम समझ गए कि सीड के हेल्प से। अगर ए सेक्सुअल किसके हेल्प से होगा, ए सेक्सुअल अगर सीड के अलावा कोई भी प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट्स, सपोज दैट हमको ये प्लांट बनाते हैं, ठीक है, ये कोई प्लांट बनाए, इसका क्या है, ये प्लांट का नीचे रूट है, ये क्या हमारा रूट है, ये मेरा स्टीम है ना, ये मेरा यहां से अगर एक पत्ता अगर निकाल दे तो ये मेरा क्या हो गया, एक लीफ हो गया। तो देखिए इसके कोई भी प्लांट से, सीड के अलावा कोई भी प्लांट से अगर हम नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट से, किससे, पार्ट्स ऑफ प्लांट से, सीड के अलावा कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट के से हम नया ग्रो करवा रहे हैं प्लांट्स को, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन, ए सेक्सुअल में अंतर्गत लाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट डिटैच होता है। वेजिटेटिव पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जूस निकाल के तो प्लांट ग्रो नहीं करवाओगे। वेजिटेटिव पार्ट जिसके अंदर क्षमता हो कि हम रिप्रोड्यूस कर सकें, सेलुलर पार्ट्स मेनली बेसिकली कहा गया है, जिसके अंदर क्षमता हो कि हम रिप्रोड्यूस कर सके। आप यहाँ पे स्टीम को लगा सकते हो, ठीक है, लीफ को लगा सकते हो या फिर रूट्स को लगा सकते हो, तो क्या हुआ, वहां से ग्रो कर सकता है, तो इसीलिए वेजिटेटिव पार्ट कहा गया। डिटैच होता है बॉडी फ्रॉम मदर प्लांट। इस मदर प्लांट मान लिए, इसे सपोज कि मेरा कुछ यहाँ पे रूट यहाँ से डिटैच हो गया, रूट डिटैच हो गया, एक नया क्या किया, प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसी को एसेक्सुअल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, एक होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, एक होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव आप नाम से समझ सकते हो कि सोइंग वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट इन वेल प्रिपेयर्ड लैंड। देखिए ध्यान से कि हम जो है क्या करते हैं, देखिए हमको एक नया लैंड प्रिपेयर कर लिए, सपोज दैट ये कोई हमारा वेल प्रिपेयर्ड लैंड है। वेल प्रिपेयर्ड लैंड कहने का मतलब इस लैंड को हम प्रॉपर क्या किए हैं, प्रॉपर से टेक केयर किए हैं, इसमें हम प्रॉपर ऑर्गेनिक चीज डाले हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाले हैं, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स का यूज किए हैं, और हम नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया डाले हैं ताकि जो है सॉइल का फर्टिलिटी बना रहे। तो हम वेल प्रिपेयर्ड लैंड मेरा हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्लांट का कोई पार्ट को इसमें सोक कर रहे हैं, सोक करना मींस डालना, प्लांट को इस पार्ट को क्या कर रहे हैं, हम इसमें बो रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब देखिए मेथड क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, मेथड क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला मेथड मेरा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मेथड की अगर हम बात करें देखिए एक आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो पहला बडिंग आता है। बडिंग आप क्लियरली आप जानते हो बडिंग क्या होता है, कोई भी प्लांट में से छोटा सा टुकड़ा निकल जाए, मींस बड निकल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो कैसे मेरा बडिंग होगा आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये सपोज दैट कि मेरा एक प्लांट है, ठीक है, ये छोटा सा मेरा एक पौधा है, ये पौधा है, ठीक, ये मेरा पौधा है, इससे क्या हुआ, थोड़ा बड निकला। बड समझते हो ना, थोड़ा एक नोच टाइप का हल्का सा जो एस टाइप का निकला हुआ रहता है, देखते हो, इसको हम बड कहते हैं। और इस बड से एक और, ये बड क्या किया, इस पेरेंट से डिटैच कर गया, और ये बड पेरेंट से डिटैच करके फिर से एक नया प्लांट बना लिया। फिर ये नया प्लांट में क्या हुआ, एक बड निकला, देखिए यहाँ पे बड हुआ, ये प्लांट डिटैच करके फिर से एक नया प्लांट बना लिया,
ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बडिंग एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। कैसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल। जैसे सेव, सेव का पेड़ हम लोग कैसे लगाते हैं, बडिंग के थ्रू ही लगाते हैं। बडिंग के थ्रू भी लगाते हैं, ही नहीं, बडिंग के थ्रू भी लगाते हैं हम लोग सेव का पेड़। मीन्स एक बड ग्रो करता है। देखिए ये सपोज दैट इस तरह से होता है, ध्यान देना। यहाँ पे एक लीफ हम बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, एक छोटा सा बड इसे ग्रो करता है। यहाँ पे ये मेरा स्टीम है, ये क्या है, मेरा स्टीम है। यहाँ पे बड ग्रो करेगा और ये बड क्या करेगा, यहाँ से डिटैच होकर, या फिर इसको अगर सॉइल मिल जाए, ये अगर सॉइल मिल जाए तो क्या होगा, सॉइल में एक नया प्लांट ग्रो करा देगा, फिर से नया प्लांट ग्रो करा देगा। इसको बडिंग कहते हैं। कटिंग क्या होता है, कटिंग आप सभी समझते हो कि अगर मेरा कोई स्टीम है, ये मेरा क्या है, स्टीम है, तो इस स्टीम को हम बीच में से काट दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कटिंग कहेंगे। कट करके इस स्टीम को हम बीच में से, इस स्टीम को काट के यहाँ से हम दूसरा क्या किए, मिट्टी में इसको आपस से बो कर दिए, तो ये स्टीम एक नया प्लांट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टीम क्या करेगा, प्लांट में नया कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कटिंग कहते हैं। जैसे शुगर केन हुआ हमारा, रोज शुगर केन देख रहे हो, इस टाइप का होता है हमारा शुगर केन। ये होता है नोड, ये नोड, और ये दो नोड, ये भी नोड, समझ रहे हो, ये जो ऐसा ऐसा टाइप का होता है ना, उसको नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच में गैप जो हुआ, इसको हम लोग इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, बीच में इंटर, देखिए इंटर में है, बीच में है इंटर नोड। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, स्टीम को क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, कट करके सॉइल में बो करेंगे। लैंड जो अपना बनाए थे हम, बहुत बढ़िया लैंड, वेल प्रिपेयर्ड लैंड जो बनाया था, उसमें सो करेंगे, उसमें बोएंगे, और फिर से नया शुगर कोन मेरा डेवलप हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग, देखिए लेयरिंग तो बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपका स्ट्रॉबेरी का मिलेगा। आप देखो एक प्लांट है, क्या है मेरा, एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में इस प्लांट का कोई पार्ट मेरा इस तरह से ब्रांच होता है, कुछ पार्ट टिल्ट टाइप का रहता है। इस प्लांट को क्या करेंगे हम, नीचे मेरा लैंड है, यहाँ पे जमीन है मेरा, यहाँ पे मेरा जमीन है, इसको हम क्या करेंगे, झुका कर इस प्लांट को क्या करेंगे, इस प्लांट के सपोज दैट कोई ब्रांच है मेरा, इस प्लांट का यहाँ से ब्रांच निकला है, तो इस प्लांट का ब्रांच को यहाँ झुकाकर हम लैंड में क्या करेंगे, लैंड में बो कर देंगे, इस तरह से लैंड में डालेंगे, और ऊपर से इसमें मिट्टी डाल देंगे। इसके बाद मिट्टी डालने के बाद आप देखोगे ना, यहाँ पे रूट निकलने लगता है। कैसा रूट होता है, इसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। कैसा रूट कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ठीक है ना। इसके अगर बोने के बाद पहला क्या किए, इसका कोई ब्रांचिंग था, इस ब्रांचिंग को हम लोग क्या किए, जमीन में लगा दिए, फिर उसके बाद मिट्टी ऊपर से डाल दिए, तो क्या हुआ, उसमें से रूट निकलने लगा। अब इस रूट को हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये हो गया हमारा क्या, लेयरिंग। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के मेथड से क्या करते हैं, हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ग्राफ्टिंग देखिए बेहतरीन एग्जांपल है, अगर आपको एक पेड़ के ऊपर दो चीज ग्रो करवाना है, तो उसको हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। आप आम के ऊपर क्या लगा सकते हो, कुछ दूसरा पेड़, गुआवा, अमरूद लगा लो, ठीक है, या फिर गुआवा के पेड़ के ऊपर अमरूद लगा दो, तो ये भी क्या है, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो ग्राफ्टिंग मेथड से डिजायर्ड वेराइटी ऑफ फ्रूट आपको मिल जाएगा। देखिए क्या करना रहता है ग्राफ्टिंग में, ग्राफ्टिंग में करने का मतलब है कि पहला क्या करेंगे, हम एक प्लांट लेंगे, ठीक है, ये प्लांट है मेरा, ये सपोज दैट कि मेरा मैंगो का पेड़ था, है ना, मैंगो का पेड़ था। इस मैंगो पेड़ को हमने क्या किया, एक ब्रांच लिए हैं। आपको ये नहीं समझना है कि पूरा मैंगो का पेड़, आप देखो ऐसे कंफ्यूज करोगे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिए हैं, ये मैंगो का पेड़ है, ठीक है। मैंगो का पेड़ में ढेर सारा ब्रांचिंग भी होता है, आप सभी जानते हो। इस तरह से मेरा कोई ब्रांच निकला हुआ है, ठीक। इस ब्रांच को क्या किए, हम यहाँ से कट किए, इस ब्रांच को हम यहाँ से क्या किए, कट किए। ब्रांच से कट करने के बाद हम क्या किए, इसमें दूसरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा मैंगो है, मैंगो है, और ये मेरा क्या है, गुआवा, ये मेरा गुआवा है, इसका ये ब्रांच है, ठीक है, ये क्या है मेरा गुआवा। और इस ब्रांच का यहाँ से कट किया, और इसका ये वाला पार्ट कट के हम ये वाला पार्ट जो है, इस वाला पार्ट उठाकर यहाँ में क्या किए, अटैच कर दिए, लेयरिंग कर दिए। लेयरिंग करके बढ़िया से उसको बैगिंग कर दिए। मीन्स कहने का मतलब है कि उसको अच्छे से टाइटली प्लास्टिक से बांध दिए पूरी तरह से। उसके ऊपर क्या किया, हम कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिए ताकि ग्रो करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। अब देखिए जिसको हम लोग जो हम मैंगो था, मैंगो क्या था मेरा, रूट से अटैच था, तो जो प्लांट मेरा रूट से अटैच रहेगा, इस तरह से कट करेंगे, उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे, ठीक है। और जो प्लांट का हम स्टीम दूसरे प्लांट से उठाकर यहाँ से लाएंगे, उसको हम लोग स्किन कहेंगे, ठीक है। स्टॉक और स्किन अप क्लियर है। जो प्लांट रूट से अटैच है, ये प्लांट क्या है मेरा, रूट से अटैच है, यहाँ से कट करके हम हटा दिए थे, उसको हम स्टॉक कहेंगे। और ये देखिए गुआवा का पेड़ है, तो ये वाला काट कर ये वाला पार्ट हम तो नहीं लाए, हम ये वाला छोटा सा पार्ट उठाकर यहाँ अटैच कर दिए थे, इसको हम लोग स्किन कहेंगे। क्लियर आपको ग्राफ्टिंग। अब देखिए ये तो मेरा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। अब हम स्टीम के मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो सकता है। स्टीम,
स्टेम समझ रहे हो, ये वाला पार्ट जो हुआ स्टेम हो गया। स्टेम क्या हुआ, रनर और स्टोलन, एग्जाम्पल मीट। पहला हो गया रनर और स्टोलन। आप देखते हो रनर होता है हमारा एक लर टाइप का, लर ही नहीं लगता हो रहता है। आप कद्दू का अगर आप पौधा देखे होगे तो क्या रहता है, पूरी तरह से बिछला हुआ रहता है जमीन के ऊपर ही। तो किस रनर टाइप का ऐसे ऐसे रनर जो जो कि लरी टाइप का ऐसे ऐसे चलता है। मनी प्लांट का एग्जांपल ले लो, अब क्या हुआ एक तरह से ऐसे ऐसे क्या चलते रहता है, तो उसको हम लोग रनर कहते हैं और स्टोलन कहते हैं। जैसे मिंट हो गया, तो इसके साथ तो इसी में से क्या हुआ ना, एक रनर से कैसे होगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये इसी में कहीं ना कहीं नोड और इंटरनोड होगा। तो इसी नोड से अगर कहीं इसको मिल गया, सॉइल मिल गया, तो सॉइल में क्या करेगा, रूट ग्रो करवाएगा। रूट ग्रो करने के बाद फिर से एक नया लर बना देगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, बहुत मनी प्लांट देखते हो अपने आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। तो उसको तो यही चीज होता है इसमें, रनर और स्टॉलन में स्टीम के कारण उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन खुद से हो जाता है। क्लियर है। अब दूसरा आता है बल्ब। बल्ब तो आप सभी ओनियन खाए होगे, ओनियन मेरा इस तरह से रहता है, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फुला हुआ फ्लोकुलेटेड लाइक स्ट्रक्चर। आप ओनियन के बीच में देखते हो, बीच में थोड़ा सा पार्ट जो रहता है वो कहीं ना कहीं कभी कभी जो है ग्रीनिश टाइप का जो पार्ट निकलता है, वो क्या होता है ना, एक बल्ब का जो आता है आपका, क्या होता है, बल्ब है हमारा, ये क्या है, फ्लेसी लीव्स। ये हमारा फ्लेसी लीव्स जो होता है ओनियन का, जो पत्ते ऊपर में हम लोग जो खाते हैं, ये फ्लेसी लीव्स है। और यहीं पे क्या निकलता है, एक बल्ब होता है, ये पूरा इसको बल्ब कह दिए। और इसी के बीच में एक क्या होता है ना, नोड होता है हमारा, ठीक है, बर्ड होता है जिसको हम लोग बर्ड कह देते हैं। तो इसी बर्ड से क्या करेगा, एक नया प्लांट वापस से अगर उसको रूट में डाल दिया जाए तो वापस से ग्रो कर जाएगा। तो ये हमारा बल्ब हो गया। आपने ट्यूबर देखा होगा, आलू, आलू की बात करें, ठीक है, ये मेरा कोई आलू है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आई होता है। आई जब सभी जानते हो, ये स्टीम का मॉडिफिकेशन है, हम सभी जानते हैं ट्यूबर क्या है, स्टीम का मॉडिफिकेशन है। तो आई में क्या होगा ना, आई से हमारा क्या यहाँ से निकलेगा, तो एक नया प्लांट यहाँ से ग्रो कर जाएगा आई से। आलू देखते हो ना, बो किया जाता है, उसके बाद आई से एक नया प्लांट ग्रो करेगा, फिर से नया हमको आलू मिल गया, तो इसको ट्यूबर कह दे। ऑफसेट क्या हुआ, ऑफसेट आप सभी जानते हो, ऑफसेट क्या होता है ना, कि एक टफ्ट रहेगा, गुच्छा रहेगा, किसका, ध्यान से देखना है। ऑफसेट कुछ इस तरह से ब्रांचिंग रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारा पत्ता रहता है ना, बहुत सारा पत्ता रहेगा, बहुत सारा पत्ता रहता है। और नीचे में क्या रहेगा, इसका रूट रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, इसका रूट रहेगा। और कभी कभी यही रूट क्या करता है ना, या फिर यह पत्ता डिटैच करके यहाँ से टूट गया, पानी के अंदर रहेगा, टूट गया, टूटने के बाद क्या किया, नया प्लांट ग्रो करवा दिया, नया प्लांट ग्रो कर गया। तो ऑफसेट मेथड से हुआ कि नहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हुआ बिल्कुल। अब राइजोम, राइजोम सब जानते हैं रूट जैसा ही मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन मतलब रूट जैसा रूट होता नहीं है, रूट जैसा मैंने बोला, ठीक है। राइजोम, आपने हल्दी तो देखा ही होगा, हल्दी कैसा होता है, रूट जैसा होता है कि नहीं। तो भाई अगर रूट जैसा हुआ हल्दी के ऊपर, तो क्या हुआ ना, टर्मरिक जो हो गया हमारा, या फिर और जिंजर हो गया, तो उसमें क्या होता है, नोड होता है, और नोड से क्या होगा, नोड से हमारा नया प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। फिर दूसरा हल्दी है, इसमें 2-3 नोड रहेगा, तो उससे नया प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, जिसमें कि आर्टिफिशियल मेथड, स्टीम मेथड। लेकिन लीफ से भी एक मेथड है। लीफ जो है जनरली तो दिखाता नहीं है, लेकिन एक जो ब्रायोफाइलम का लीफ है उसमें बेस्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। किसमें होता है, ब्रायोफाइलम के लीफ में। ब्रायोफाइलम का लीफ बोले तो इस तरह से कुछ ब्रायोफाइलम का लीफ है, ठीक है। ब्रायोफाइलम के लीफ में क्या रहता है ना, कि थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा क्या रहता है, रूट टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, रूट आ जाता है इस तरह से। तो यही जो है ब्रायोफाइलम वापस से डिटैच करेगा, तो फिर से एक नया रूट, नया पौधा बना लेगा, मींस नया पत्ता टाइप को बना लेता है, ठीक है। तो यही ब्रायोफाइलम है, लीफ का, लीफ से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। अब हम बात करते हैं किसका, फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन का। बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग कल्टीवेशन का, तो कैसे होगा, अगर हम मेडिसिनल प्लांट बनाए, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जिसपे जो हमारा कल्टीवेशन है अफेक्ट हो सकता है, मतलब किसके कारण ग्रोथ हो सकता है, क्या होगा जब ग्रोथ नहीं होगा, मतलब किस किस कंडीशन में, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। पहला हमारा एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड आप सभी जानते हो, हाइट, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो ज्यादा हाइट पे रखते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं जो कम हाइट पे। कुछ आज सुना होगा, कोई प्लांट जो होता है वो सी रीजन में ग्रो करता है, ठीक है, लोअर रीजन में ग्रो करता है। और कोई कोई प्लांट जो है हिमालय रीजन पे ग्रो करता है, जो हाई मींस लद्दाख साइड हो गया, उस साइड क्या होता है, हाई रीजन पे ग्रो कर रहा है। उसका मतलब होता है कि कुछ प्लांट्स का रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, मतलब कि सनलाइट जो है जितना वो हाइट पे रहेगा, सनलाइट उसको ज्यादा मिलेगा, सनलाइट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस का जरूरत है, और इसको वाटर का जरूरत कम है, अंडरग्राउंड वाटर की जरूरत कम है, इसीलिए वो ज्यादा हाइट पे ग्रो करता है। क्योंकि हाइट पे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम होगा, लेकिन सनलाइट का लेवल उसका हाई होगा, ठीक है। तो पहला एल्टीट्यूड आता है। तो उसी का बात करें तो टी सिंकोना और इक्लिप्टस जो है वो कल्टीवेटेड कहाँ होता है, फेवरली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ
1000 to 2000 मीटर। देखिए 1000 और 2000 मीटर ऊपर हाइट पे क्या होता है ना, ये जो होता है मीन्स लैंड उसको चाहिए 1000 2000 मीटर हाइट, 2000 मीटर हाइट के ऊपर लैंड उसका चाहिए, तब वो कल्टिवेटेड प्रॉपरली क्या होगा, ग्रो करेगा। जबकि सिनामोन और कार्डामोन हो गया, ये ग्रो कब करेगा, जब उसको 500,000 हाइट पे मिलेगा तब, मतलब उतना हाइट नहीं लेकिन 500,000 फिर भी बहुत हाइट होता है। उस 500,000 मीटर की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या करेगा, सिनामोन और कार्डामोम क्या करेगा, ग्रो करेगा। कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो कि सी रीजन में ग्रो करते हैं, सी मतलब बहुत ही लोअर लेवल पे। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर चाहिए, उनको पानी की जरूरत ज्यादा है और उतना सनलाइट की जरूरत शायद नहीं है, ठीक है, इसीलिए। अब टेम्परेचर आता है, दूसरा हमारा फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हम देखिए कुछ कुछ प्लांट होता है कि उस अलग अलग टेम्परेचर में ग्रो करता है। जैसे हम बात किए थे थोड़ा देर पहले कि जैसे हम अभी क्या है, अगर बिहार झारखंड साइड का बात करें तो वहां का टेम्परेचर, अगर यहाँ पे आप सेव नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसका टेम्परेचर कंडीशन बहुत डिफरेंट है। वहीं पे अगर कश्मीर चला जाओ, दूसरे जगह उधर चला जाओ, उस साइड में क्या होगा, आप आराम से सेव का पेड़ लगा सकते हो। मतलब उस सेव क्या जर्मिनेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर कितना होगा, ऑफ कोर्स बहुत कम टेम्परेचर होगा, मींस थोड़ा इधर के मुकाबले कम होगा, मींस उसमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। वहीं पे अगर सिंकोना की बात करें तो इसका जो है 60 टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है। सिंकोना के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 60 टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं पे कॉफी तो आप सभी ने पिया होगा, कॉफी के लिए 55 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि टी के लिए हमारा 70 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए ग्रो करने के लिए प्रॉपर, ठीक है। वही तीसरा जो हमारा फैक्टर होगा रेनफॉल। रेनफॉल मतलब बोले तो रेनफॉल आप सभी जानते हो, जो रैन ऊपर से बरसात होती है उसको रेनफॉल कहते हैं। तो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए प्लांट रेनफॉल हमको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, ठीक है, मेजरमेंट चाहिए। कहते हैं ना कभी 200 सेंटीमीटर बारिश हुआ, 100 सेंटीमीटर बारिश हो गया। अब ये नहीं कि ज्यादा बारिश हो गया तो क्या होगा, हमारा मेडिसिनल प्लांट खराब हो जाएगा। अगर जितना चाहिए रिक्वायरमेंट से ज्यादा मिला तो हमारा मेडिसिनल प्लांट खराब हो गया, अगर कम मिला तो भी खराब हो जाएगा। कुछ कुछ तो प्लांट ऐसे होते हैं जिनको वाटर ही नहीं चाहिए। जैसे बात कर ले हम एलो को, ठीक है, एलो को हम बात करें तो इनको रेनफॉल की जरूरत या इरिगेशन की जरूरत होती ही नहीं है। तो इनको अगर हम रेनफॉल करवाएंगे तो क्या होंगे, खराब होंगे, मेडिसिनल प्लांट क्या होगा, बिगड़ जाएगा मेरा, ठीक है। अब डे लेंथ होता है ना, कभी कहते हैं दिन बड़ा हुआ, ये दिन छोटा हुआ। तो देखिए कोई भी कभी डे लेंथ, जो अगर डे लेंथ पे भी डिसाइड करता है, किसी किसी प्लांट्स को ज्यादा सनसाइन चाहिए, मीन सनलाइट उसको ज्यादा मिलेगा तो क्या करेगा, ज्यादा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ज्यादा अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ज्यादा होगा। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका ग्रोथ ज्यादा होगा, उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट का मात्रा ज्यादा होगा। ध्यान देना है। बेलाडोना और सिंकोना की बात करें, फुल सनसाइन जो है हाई कंटेंट, बेलाडोना सिंकोना में क्या होगा, अगर ज्यादा बड़े दिन के, अगर दिन बड़ा कर रहा है तो ज्यादा सनसाइन मिलेगा उसको, तो क्या होगा, उसमें अल्कलाइड्स का मात्रा ज्यादा होगा। जब शेड के कंडीशन, शेड मींस क्या होता है, जब धूप ना हो, ठीक है, धूप ना हो तब इसको हम शेड कहते हैं। मतलब सनसाइन होना चाहिए तब अल्कलाइड्स का मात्रा ज्यादा होना चाहिए डे लेंथ में। लेकिन कोई कोई प्लांट्स होते हैं उसके ठीक ऑपोजिट होते हैं, वो ज्यादा डे लेंथ में क्या करेंगे, ज्यादा केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं देंगे, ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, उनको शेड लेंथ, शेड चाहिए, उनको क्या चाहिए, शेड चाहिए। जैसे अगर मशरूम की बात करते हैं तो क्या होता है, पूरा डार्क एरिया में उसको इरिगेशन किया जाता है, मीन्स उसका कल्टीवेशन किया जाता है। मतलब वो क्या होगा, अगर डे लेंथ देंगे तो होगा ही नहीं, उसका कल्टीवेशन ही नहीं होगा। तो फिर हमारा पांचवा आता है क्या, सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि मेरा जो कल्टीवेशन है वो कितना बेहतरीन हो रहा है, कितना खराब हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। सॉइल कैरेक्टर, परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी, ध्यान देना है, सॉइल कैरेक्टर कैसा है उसका, ठीक है। परमिएबिलिटी बोले तो कितना ज्यादा परमिएबल है, परमिएबल मतलब कितना आसानी से अगर वाटर गिर रहा हो तो कितना अंदर तक पानी, पानी जो है, अगर ये सॉइल है, ये सॉइल है तो यहाँ से पानी आ रहा है तो कितना ज्यादा परमिएबल है, पानी को परमिट कर रहा है कि नहीं, तो चारों तरफ सॉइल में पानी घूम जाएगा तो और अच्छी बात है। और पोरोसिटी भी यही कहता है कि पोरोसिटी मतलब कितना पोरस है, ठीक है। अगर हार्ड मिट्टी रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो इरिगेशन नहीं होगा, इसलिए पोरस होना जरूरी है। पोरस समझते हो कि नहीं, स्पंज का रसगुल्ला कितना पोर होता है उसमें, पोरस मतलब पोरस होना चाहिए, थोड़ा गिल्ला टाइप का मिट्टी, ठीक है। ऑल अफेक्ट करता है हेल्थ ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स को, मैं हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे अगर चौकी सॉइल का बात करें तो डिजिटलिस का ग्रोथ क्या कर देता है, घटा देता है, ठीक है। जब न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड अदरवाइज लीड्स टू डिफिशियंसी, ध्यान देना है यहाँ पे। न्यूट्रिएंट अगर चाहिए, देखिए सॉइल कंडीशन में तो सॉइल में तो हमारा क्या कहता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जैसे कौन कौन हो सकते हैं हमारे, जैसे सल्फर हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये सब को नाइट्रोजन हो गया, ये सब हमको न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए। अगर सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो फर्टिलिटी नहीं होगा,
फर्टिलाइज नहीं होगा तो हमारा ग्रोथ, क्रॉप का ग्रोथ नहीं होगा, जिसके कारण अगर लैक ऑफ सल्फर, जैसे एग्जांपल की बात करें तो अगर सल्फर का कमी है हमारे मिट्टी में तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारा येलोइश ग्रीन कलर का लीफ हो जाएगा, जो हमारा पत्ता होगा ना वो येलोइश ग्रीन कलर का हो जाएगा, मीन्स पीलापन आ जाएगा हल्का हल्का चारों तरफ। अब हम 6 की बात करें, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट जो होता है, हम अगर मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं तो उसके साइड में क्या हो गया, एक नया छोटा छोटा प्लांट ग्रो कर जाता है, मतलब वो अनडिजायरेबल प्लांट है या एनिमल है। एनिमल भी क्या होता है, पोस्ट पेस्ट आ जाता है उसमें। एनिमल में क्या, जैसे वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पंजाई और वायरस वगैरह बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे प्लांट पे जाकर अटैक करेंगे और प्लांट को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। मतलब अनडिजायरेबल प्लांट या एनिमल स्पीसीज क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है। तो उसको हम मारने के लिए यूज करते हैं क्या, पेस्टिसाइड। कहते हैं ना पेस्टिसाइड का छिड़काव किया कि नहीं। तो पेस्टिसाइड क्या होता है, केमिकली डिराइव होता है, ठीक है, सिंथेसिस किए जाते हैं, हम लैब में बनाते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब पेस्टी को साइड कर दे, पेस्ट को साइड कर दे, पेस्ट को किल कर दे, उसको पेस्टिसाइड कहेंगे, ठीक है। डिराइव होता है कहां से, सिंथेटिक सोर्स से। और पेस्ट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, काम करता है। पेस्ट आपको ग्रो नहीं करने देगा। अगर पेस्ट ग्रो नहीं करने देगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बच जाएगा, बेहतरीन से कल्टीवेशन होगा। अब पेस्ट कंट्रोल के कुछ मेथड्स भी हैं। पहला हमारा क्या है मेथड, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड कहना तो मैकेनिकल मेथड में क्या होगा, आप नाम से पता चल रहा है, मैकेनिकल मतलब अपने हेल्प से, हाथों के हेल्प से। जैसे प्लांट ग्रो करवाया, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है मेरा मेडिसिनल प्लांट, इसके नीचे क्या है, एक नया प्लांट ग्रो कर गया, तो ये क्या है, ये अगर पेस्ट है तो इसको क्या करेंगे, हम हाथ से कबाड़ के फेंक देंगे, तो इसको मैकेनिकल कहते हैं, मैकेनिकल कहें। अब सेकंड आता है हमारा एग्रीकल्चरल मेथड। एग्रीकल्चरल मेथड क्या होता है, अब ऐसा बीज तैयार करो जिसके अंदर पेस्ट ना आए। हाइब्रिडाइजेशन मेथड से, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताया है कि दो अलग अलग जीन को मिलाकर एक नया बीज तैयार करें जिसके अंदर क्या होगा, पेस्ट रेजिस्टेंस आ जाए। मतलब उसके अंदर ऐसा प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि तुलसी का पत्ता सुना होगा, तुलसी में क्या होता है ना, तुलसी का पौधा में बहुत बहुत ज्यादा जो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते हैं, ठीक है, तो क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कि नहीं उसके अंदर। ठीक वैसा हम बीज तैयार करें जिसके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल मेथड। तीसरा हमारा केमिकल कंट्रोल। केमिकल मेथड तो सभी जाने, आप पेस्टिसाइड को यूज करते हैं। पेस्टिसाइड क्या है, सिंथेटिक केमिकल ही तो है जो हम लैब में बना रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल को यूज करके हम क्या करेंगे, पेस्ट को मार डालेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। हम पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल क्यों करें, पढ़े यहाँ पे, क्योंकि पेस्ट जो है वो भी हमारा कल्टीवेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, करेगा कि नहीं। अगर कल्टीवेशन के साथ साथ करते करते पेस्ट भी आ जाए तो पेस्ट क्या होता है, उसमें अगर फंजाई, मैंने आपको बताया ना पेस्ट क्या होता है, एनिमल प्लांट कोई भी सोर्स आ जाता है, फंजाई बैक्टीरिया और वायरस आ गया तो आपका पूरा मेडिसिनल प्लांट जो आपने कल्टीवेट किया, आपको बरसों की मेहनत, आपकी उतना फर्टिलाइजर्स, उतना कोस्ट, सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए पेस्ट और पेस्ट का कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आवश्यक तो पढ़ना भी है। तो होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, क्वालिटी नोट्स वहां प्रोवाइड किया जाता है www.brightmedico.com। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां आपका जीपेट से रिलेटेड हर एक जो है वन लाइनर्स और क्वेश्चंस और भी बहुत सारे गाइड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।